हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे दोस्तों और क्लास का आनंद ले सके, है ना। तो आज हम यहाँ पर आपके दोस्तों सारी की सारी यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है ना। शिक्षण अभिरुचि और यहाँ पर मैराथन क्लास आपकी होने वाली है, जल्दी से जुड़ जाइए। बिल्कुल सारी की सारी क्लासें यहाँ पर मिक्स होंगी और बिल्कुल अच्छे से। रीजनिंग की तो सुबह हमने 11 बजे कर ली थी, यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों वहाँ पर भी आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। डेली लाइव क्लास के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो चलिए आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। सामाजिकता आनुवंशिक गुण जो बालक में अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल नहीं, सदैव नहीं, या फिर हाँ, या फिर अनिश्चित। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। सामाजिकता आनुवंशिक गुण है जो बालक अपने माता पिता से अनिवार्य रूप से अर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिकता आनुवंशिक गुण न होकर यहाँ पर एक अर्जित गुण है। क्या दोस्तों? एक गुण है जो कि बालक समाज में रहकर सीखता है। क्या दोस्तों? समाज में रहकर सीखता है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। बालक में सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सर्वोत्तम इकाई है, कौन सी है बताइएगा दोस्तों। संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार, टूटा हुआ परिवार, या कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त परिवार में होकर वो सामाजिकता के गुण अच्छे से सीख पाएगा एक बालक बच्चा, है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, फटाफट से देखिएगा। फटाफट क्लास है। क्या दोस्तों? फटाफट क्लास है, इसलिए जल्दी से देखिएगा क्योंकि आपका यहाँ पर टेस्ट चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। असहमत हैं या फिर सहमत हैं, कम सहमत हैं, संभवतः। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहमत हैं। जो हमारा शरीर है, शरीर की जो भी गतिविधियाँ हैं वो उसका निरीक्षण है जो कि संचालन है जो कि मस्तिष्क द्वारा ही करता है दोस्तों, ना। चलिए, कक्षा में उपेक्षित बालक को पहचान अध्यापक को कब करनी चाहिए बताइए दोस्तों। बहुत शीघ्र, समय समय पर, कभी भी, या फिर ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बहुत शीघ्र करनी चाहिए, क्योंकि जो उपेक्षित बालक है तो उसका बहुत शीघ्र आपको पता लगाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। और दोस्तों एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको तैयारी जारी रखनी है, ठीक है ना। 29 अगस्त को मानकर चल रहे हैं, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम जब भी होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सबसे पहले बताया जाएगा हमारे चैनल पर, ठीक है ना। चलिए, अशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त करता है अनुभव द्वारा, अनुकरण द्वारा, त्रुटि प्रयास द्वारा, या फिर दंड से। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अनुकरण द्वारा। क्या दोस्तों? एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों से मिलता है, जो भी अशिक्षित व्यक्ति है तो वो शिक्षा ग्रहण कर पाता है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं स्वयं से, अपने मित्रों से, बड़ों से, किसी से भी। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ों से, ठीक है ना। बड़ों से जो भी बातें सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बालक ने मादक द्रव्यों का सेवन इसलिए करना आरंभ किया कि उसके माता पिता के पास उसके बात करने का भी समय नहीं था। सहमत है, कम सहमत है, असहमत है, या फिर शायद। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब माता पिता ही अपने बच्चे को समय नहीं दे पाएंगे, काम में व्यस्त रहेंगे दूसरे कामों में, तो बिल्कुल उसका जो मानसिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। और जो भी फालतू काम है, जैसे कि नशा है, चोरी है, डकैती है, इस प्रकार के जो है काम करने लगेगा एक बालक, क्योंकि उसको अपने माता पिता का प्यार ही नहीं मिल रहा है, समय ही नहीं मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उद्दंडता करने
लगा है क्योंकि माता पिता का लाडला बेटा था, एक ही बेटा था, या फिर माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे, या फिर उनकी समस्या को सुनने का समय किसी के पास नहीं था। बताइएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे अपने कामों में, तो यहाँ पर जो कि बिल्कुल बालक है जो कि उद्दंड, यहाँ पर जो कि उद्दंडता मतलब कि जो शरारतें हैं वो यहाँ पर करता था, इसलिए उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। संप्रेषण की दक्षता की आवश्यकता सर्वाधिक होती है अध्यापक को, वकील को, नेता को, सभी को। करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संप्रेषण की आवश्यकता, दक्षता की आवश्यकता है जो कि ऑप्शन नंबर ए अध्यापक को ही होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। संप्रेषण एक कला है जो सब में नहीं होती है, इस बात से आप क्या करते हैं? सहमत है, असहमत है, आंशिक सहमत, या फिर शायद? करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल सहमत हैं। संप्रेषण की जो कला है हर कोई में नहीं होती है, ठीक है ना। जो बिल्कुल जो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, इसी के लिए यहाँ पर की बिल्कुल आया समझ में। चलिए, आवश्यकता यहाँ पर की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कुशल नागरिकों का विकास, स्वावलंबी बनना, या फिर आज्ञाकारी बनना, या फिर परिश्रमी बनाना। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए कुशल नागरिक का विकास करना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। कुशल नागरिक का अर्थ क्या है दोस्तों बताइएगा। यहाँ पर कुशल नागरिक की बात की है, तो कुशल नागरिक क्या होगा दोस्तों बताइएगा। अपने कर्तव्यों का पालन करे, बुराइयों से लड़ाई करे, या फिर अधिकारों को प्राप्त करे, या फिर सबके कल्याण के लिए चिंतन करना। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुशल नागरिक की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपने कर्तव्यों का पालन करे, जो भी कर्तव्य है अपने, ठीक है ना, बिल्कुल जो भी कर्तव्य हैं उनकी पालना करे, यही एक कुशल नागरिक की पहचान है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। पाठ्येतर क्रियाओं का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, सदैव, कभी कभी, संभवतः, कभी नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। पाठ्येतर क्रियाओं का चयन है जो कि विद्यार्थी की रुचि एवं क्षमता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। सामाजिकता के विकास के लिए पाठ्येतर क्रियाएं समूह में करनी चाहिए, सदैव, यथासंभव, या फिर कभी नहीं, या फिर संभवतः। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छे नेताओं, बिल्कुल अच्छे नेताओं के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। घर, खेल का मैदान, विद्यालय, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने सॉरी सभी विद्यार्थियों के नेतृत्व के लिए जो गुण की क्षमता है, क्या दोस्तों सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व की गुण की क्षमता होती है? क्या इससे आप सहमत हैं या असहमत हैं? पूर्ण सहमत बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इससे हम क्या है दोस्तों बिल्कुल असहमत है। क्या दोस्तों असहमत है? क्योंकि सभी विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुण की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा, इस प्रकार से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व को समझने, यहाँ पर जो कि समझना आवश्यक है। निसंदेह, अनिश्चित, या फिर कभी नहीं, या फिर बहुधा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निसंदेह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्देशन का अर्थव्यवस्था में सहायता देना, यहाँ पर बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए, व्यवसाय के चयन करने में, या व्यवसाय समायोजन में, या फिर नेतृत्व करने में, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। बालक के भावनात्मक विकास के लिए माता पिता को मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए या फिर आवश्यक है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। सदैव क्या दोस्तों, बालक के भावनात्मक विकास के लिए माता पिता में मनोविज्ञान का ज्ञान तो होना ही चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। घर में अंतर संबंधों के अभाव के कारण बालकों में भी तनावग्रस्ता होती है, क्या इससे आप सहमत हैं, असहमत हैं, या फिर आंशिक सहमत, या फिर शायद, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि परिवार में खींचातान होगी, क्या दोस्तों तनावग्रस्त होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर यहाँ पर क्या दोस्तों, बालकों में यहाँ पर क्या दोस्तों, तनावता यहाँ पर होगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालकों में तनाव का प्रभाव विद्यालय में उसके समायोजन पर पड़ता है, क्या यह सत्य है, क्या यह सत्य है, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेता के कार्यों का लक्ष्य होना चाहिए, नेता के कार्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आंसर दीजिएगा। नेता के कार्यों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, समूह का कल्याण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक छात्रों के सद्मूल्यों को स्थापित कर सकता है, क्योंकि शिक्षक छात्रों के सद्मूल्यों को स्थापित कर सकता है क्योंकि, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी बात में प्रेरणा होती है, इसीलिए वो सद्मूल्यों को क्या कर सकता है दोस्तों, छात्रों के सद्मूल्यों को स्थापित कर सकता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा दोस्तों। नियमों का सबसे अधिक पालन करना चाहिए, किसको करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेता को क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर नेता किसको कहा गया है दोस्तों, पता है आपको, हर चीज़ में अलग अलग नेता होता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर शिक्षक है तो शिक्षक क्लास के अंदर शिक्षक, या दोस्तों कक्षा का जो शिक्षक है, ठीक है ना, वो उसका नेता ही है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं दोस्तों, उन जो क्लास में बैठे विद्यार्थी हैं उनके क्या है दोस्तों आदर्श हैं, तो उसको नेता से ही हम डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेता को मतलब कि नेता मतलब कि जो भी समूह के आदर्श हैं, मतलब कि जो भी उस ग्रुप के आदर्श हैं उनको कहा गया नेता, ठीक है ना। तो नेता हैं उनको यहाँ पर नियमों का पालन करना चाहिए। यदि एक शिक्षक है किसी स्कूल में तो शिक्षक को नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि वो भी बच्चे भी उनको देखा देखे जो कि क्या करे दोस्तों, नियमों का पालन करें। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बालक के अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता सर्वाधिक होती है, माता पिता से, भाई बहन से, मित्र से, या फिर शिक्षक से, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें माता पिता से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कक्षा में संप्रेषण माध्यम है, कक्षा में संप्रेषण माध्यम है अधिगम का, अंतःक्रिया का, विचारों में आदान प्रदान का, या फिर सभी का, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम का संप्रेषण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। अपने व्यवसाय में चाहिए सूझबूझ, विश्राम, या फिर अपना अधिकार, या फिर संपन्न, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने, आंसर फरमाइए जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी, संपन्न, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने कोई भी व्यवसाय हो उसके प्रति संपन्न मतलब कि उसके उस काम के प्रति अपने को समर्पित कर दो, ठीक है ना, वही यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रेषण की प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायकता यहाँ पर प्रदान करता है, बताइए दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी क्या दोस्तों, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापक कक्षा में अपने द्वारा किए गए संप्रेषण के प्रभाव को ज्ञात कर सकता है। परीक्षा द्वारा, मौखिक परीक्षा, मौखिक प्रश्नोत्तरी द्वारा, या फिर विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा। यहाँ पर क्या दोस्तों, अभिव्यक्ति, स्वतंत्र अभिव्यक्ति द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो कैसेट को दिखाने से पूर्व अध्यापक को संबंधित विषय की जानकारी देनी चाहिए। किस रूप में देनी चाहिए बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर। यथोचित रूप में देनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। किसकी दोस्तों, किसके लिए पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर की बात करें, स्वयं के ज्ञान के लिए। क्या दोस्तों, स्वयं के ज्ञान के लिए संपूर्ण यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। छात्रों के साथ अंतः संबंधों के संतुलित होने पर सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। पूर्ण सहमत, आंशिक सहमत, असहमत, ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर फरमाइए। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण सहमत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अध्यापक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए केवल पढ़ने के लिए, या फिर खेलने के लिए, दूरदर्शन के समाचार सुनने के लिए, या फिर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए। करेक्ट आंसर बताइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए बिल्कुल प्रेरित करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके ना। क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अध्यापक को सर्वाधिक आनंद का अनुभव होता है, कब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण की सार्थकता प्राप्त होने पर। क्या दोस्तों, संप्रेषण की सार्थकता प्राप्त होने पर उसे क्या दोस्तों, शिक्षक को खुशी होती है, ठीक है ना। जैसे ही आपका परिणाम आएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा और आप सभी सेलेक्टेड होंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी, आनंद की क्या होगी दोस्तों, अनुभूति होगी। क्या दोस्तों, आनंद की अनुभूति होगी। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, पढ़ लो बातें मत करो ना, ताकि मुझे भी आनंद की अनुभूति हो और आपको भी हो। क्या दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना सभा में प्रतिदिन एक विद्यार्थी को किसी सामाजिक विषय पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, निश्चित रूप से देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दार्शनिक एवं वैज्ञानिक लोगों से अलग रहने एवं अध्ययन करने में सुख का अनुभव होता है। बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अध्यापक के रूप में विद्यालयों में आप यौन शिक्षा के शिक्षण से कहाँ तक सहमत हैं? बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पूर्ण सहमत हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक परिपक्वता व्यवसाय पर निर्भर करती है। बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदैव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम किसकी ओर दोस्तों, जीके के क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइएगा दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, कैलाश पर्वत माला से बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों टेस्ट चल रहा है, इसलिए कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं पिछले वाले मॉडल पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पढ़ाई में, यहाँ पर टेस्ट में आंसर देने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध परिषद यहाँ पर कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। वैशाली, कश्मीर, राजगृह, पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजगृह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध
वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों को जैन धर्म अपनाया लिया था, बताइएगा दोस्तों। जैन धर्म किसने अपनाया था मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। रामेश्वरम या फिर आपका कोची, मदुरई या फिर श्रवण बेलगोला, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, श्रवण बेलगोला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था दोस्तों, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक सद्भाव में, क्या दोस्तों, धार्मिक सद्भाव में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था, आंसर बताइएगा दोस्तों। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चौधरी रहमत अली, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, बताइएगा। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा जल्दी से, आंसर फरमाइएगा दोस्तों जल्दी से। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था और इन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग है जो कि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये सभी आपको पता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था, बताइएगा दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुगलकालीन मुद्रा के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, बताइएगा दोस्तों। रुपया, चांदी, दाम, ताम्र, टका, पोटिन और मोहर स्वर्ण, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो मुगल कालीन द्वारा जो मुद्रा है वो यहाँ पर मुख्यतः आपके सोना, तांबा, चांदी का सिक्का चलाया गया था। किसका दोस्तों, सोना, तांबा और चांदी के सिक्के चलाए गए थे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था दोस्तों, बताइएगा। सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण क्या था, बताइएगा दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों वासार्य यहाँ पर अपमानजनक संधि, उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्र संघ की असफलता और यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पर हम बात करूँ तो विश्व का 2 गुट में विभाजन होना, ठीक है ना, और जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना, राष्ट्र संघ की असफलता, तानाशाहों का उत्कर्ष, उग्र राष्ट्रवाद, ये सभी कारण थे सेकेंड वर्ल्ड वार के, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइए। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, बताइएगा दोस्तों। मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफ़र, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालुक्य शासक, क्या दोस्तों, चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला जैन मुनि कौन था, बताइएगा दोस्तों। आंसर फरमाइएगा दोस्तों। हेमचंद्र, हरि विजय, जयचंद्र, हरिभद्र, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हेमचंद्र। आगे चलते हैं दोस्तों। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे, तो आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए
मिखाइल बेयुलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है। दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर या फिर महाराष्ट्र से हटकर, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने सुना होगा, बिल्कुल गुजरात से हटकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा की मिलती है, क्योंकि बताइएगा दोस्तों। मानसून कोरामंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता, या फिर वे अब तट भवने हैं। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर फरमाइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी कारणों से वहाँ पर वर्षा कम होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताएगा दोस्तों। ए हो ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी, जॉर्ज यूल या फिर WC बनर्जी, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीर सावरकर का संबंध किस संस्था से है, बताइएगा दोस्तों। मित्र मंडल, अभिनव भारत, फ्री इंडिया सोसाइटी और उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं, बताइएगा। भारत के शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं, बताइएगा दोस्तों। भारवी, भास, कणाद या फिर कालिदास, करेक्ट आंसर बताइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी बताया है कालिदास, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। मौर्य शासन में राजदूत मेगस्थनीज था। कौन था दोस्तों मेगस्थनीज? मौर्य शासन में जो राजदूत था मेगस्थनीज, वो कौन था? यूनानी था, ईरानी था या फिर अरबी था, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए यूनानी था। क्या दोस्तों? यूनानी था। और इन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? इंडिका पुस्तक की रचना भी की थी, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था। दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर महेश दास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, बताइएगा। बाड़मेर, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो क्लास को शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा ना, बार बार नहीं बोलूँगा, क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बांसवाड़ा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, बताइएगा। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है मेरे पास? तो आंसर दीजिए। मांसाहारी, सर्वाहाकारी, शाकाहारी या फिर डेट्रिटिवोर, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा CO2। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई कब हुई दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की? ऑप्शन नंबर ए 1973 में हुआ था ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, 1 अप्रैल 1973। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है, बताइएगा। वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि पराबैंगनी किरणों को सतह पर आने से की रोकती है, बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल है दोस्तों, ठीक है ना, समताप मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक क्या कहते हैं उसको,
पतली सी एक परत बनी होती है, उसको कहते हैं ओजोन परत, और वही हमको यहाँ पर पराबैंगनी किरणों से रोकती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों। उत्तराखंड में, झारखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मेरे प्यारे दोस्तों आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड में क्या दोस्तों सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें तो झारखंड में, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी भारत में उप हिमालय क्षेत्र में क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, बताइएगा। उत्तरी हिमालय में जो उप हिमालय क्षेत्र में फैले हुए जो समतल मैदान है उसको क्या कहा जाता है, बताइएगा। तराई, दून, खादर या फिर भाबर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भाबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। बताइएगा जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है उत्तराखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की प्रमुख परिस्थितीय समस्याओं में से भू निम्नीकरण से अभिप्राय क्या है, बताइएगा दोस्तों। अवैधानिक व अनियंत्रित खनन, या फिर भूमि का तीव्र गति से अपरदन, या फिर भूमि की उत्पादकता में कमी, या फिर भूस्खलन, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमि की उत्पादकता में कमी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भू निम्नीकरण के नाम से ये जाना जाता है। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, गोबी, सहारा, थार या फिर अट्टाकामा, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार का मरुस्थल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों पर द्वितीय श्रेणी में आता है, बताइएगा दोस्तों। द्रास, ईटानगर, मनाली या फिर माना, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। द्रास को लद्दाख का द्वार भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, और सबसे ठंडा यहाँ पर दूसरी श्रेणी में ये आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर फरमाइए। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है गुजरात, गिर से गुजरात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महासागरों में निम्न में से लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन सा लवण पाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। देखिए महासागरों की बात करें तो महासागरों में नमक पाया जाता है, और महासागर नमक का जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा बुक में कौन सम्मिलित है, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं, किसका अवशोषण करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पेड़ पौधे। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। CO2 को क्या करते हैं दोस्तों, ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, आप सभी को तो पता है दोस्तों। ठीक है ना, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों अब हम करने वाले हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न है। ठीक है, जीके के हो चुके हैं, अब हिंदी के क्वेश्चन करेंगे। किस प्रत्यय में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताएगा दोस्तों। आंसर बताएगा जल्दी से। दूसरा, बालक, बढ़ाई, अनुकूल, करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुकूल। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है बताइएगा दोस्तों। गहराई, नाई, पढ़ाई, लिखाई, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है बताइएगा दोस्तों। नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। इक प्रत्यय से कौन सा शब्द है जो कि नहीं बना हुआ है बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका अधिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अधिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। षण्मुख का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। षण्मुख का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दे प्लस अब का यहाँ पर संधि क्या हो, विच्छेद क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर संधि शब्द क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दे प्लस अब, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सम प्लस गठन का सही शब्द कौन सा होगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ब बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संगठन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजन संधि शब्द का चयन कीजिए। व्यंजन संधि किस में है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर तो देखिए ये तो हो गई आपकी यण संधि, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ब सडानन, क्या दोस्तों सडानन में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। विसर्ग संधि के शब्द को चयन करना है। विसर्ग संधि किसमें है दोस्तों बताइएगा। आंसर दीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मनोरंजन में, ठीक है ना। मनोरंजन में आपकी विसर्ग संधि है, ध्यान रखना है। परि प्लस कृत, परि प्लस कृत कौन सा यहाँ पर संधि इसका हो जाएगा बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर। परिष्कृत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बार बार में कौन सा समास है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बार बार में कौन सा समास है, आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। बार बार में कौन सा समास है बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययीभाव समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर द्वार, क्या दोस्तों घर द्वार समास बताइए। यहाँ पर घर द्वार में कौन सा समास होगा। बिल्कुल दोस्तों देखिए बीच में आना है, लेकिन ये देखिए बार बार यहाँ पर हो रहा ना, एक ही शब्द दो बार आ रहा है तो बिल्कुल अव्ययीभाव होगा। और यहाँ पर आपका देखिए घर द्वार आ गया तो बिल्कुल द्वंद्व आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इस चीज़ों में, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा ही हो कि बीच में डैश आए वो हो जाएगा, वो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा, आंसर दीजिए। दूरदर्शन, सूरदास, चक्षुष्वा या फिर अन्नदाता, करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर दे अन्नदाता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है बताइएगा। कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्णहार। अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों बताइएगा। अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ब आतिथ्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विपुल है, क्या दोस्तों विपुल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। विपुल का यहाँ पर विलोम शब्द की बात करें तो अत्यल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और सारी की सारी क्लासें रेगुलर रूप से लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि चैनल पर नए हो तो। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ्स के लिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।